सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों में क्या है आज, आइए करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। भदोही शहर कोतवाली इलाके के बाजार सरदार खान मोहल्ले में चार दीवारी फांदकर घर के अंदर घुसे अज्ञात चोरों ने पीछे से मकान का दरवाजा तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में बाजार सरदार खान निवासी नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद नसीम उर्फ छोटे ने भदोही पुलिस को तहरीर देते हुए कहा है कि वह सब परिवार जौनपुर के एक वैवाहिक कार्यक्रम में गया हुआ था। 7 तारीख रविवार को जब घर लौटा तो बाहर से दरवाजे का ताला खोलकर अंदर गया। नज़ारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। मकान के अंदर रखा बॉक्स टूटा हुआ था जिसमें 1,12,000 नगद, 2 मंगलसूत्र, 1 चांदी का मांग का टीका, 2 सोने की अंगूठी, 1 छागल, चोटी फूल, हाथ की मेहंदी व सोने का झुमका गायब था। इसी तरह कालीन बुनाई के उपयोग में आने वाले 8 कुंटल मलाई डोरी जिसकी कीमत 52,000, 2 कुंटल लोहे की सरिया चोर उठा ले गए। इस भीषण चोरी की घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। पूर्व सभासद नसीम उर्फ छोटे ने भदोही पुलिस से शिकायत करते हुए चोरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायत के बाद पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस ने जांच पड़ताल की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के चकमानधाता हरदेवपुर गांव स्थित सड़क के किनारे एक झाड़ी में नवजात शिशु पाए जाने से हड़कंप मच गया। नवजात शिशु लगभग 2 हफ्ते का बताया गया है। कपड़े में लिपटा नवजात शिशु रो रहा था। नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुन लोग झाड़ी की तरफ पहुंचे। माजरा देख चौंक गए। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष सहित चाइल्ड लाइन को दी। ज्ञानपुर से पहुंची चाइल्ड लाइन टीम ने नवजात शिशु को अपने साथ ले गई है और नवजात शिशु को टीम द्वारा भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे। मौके पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। झाड़ियों के पास जो भी पहुंचा नवजात शिशु को देख हर कोई उस कुमाता को कोसते नजर आया जिसने जिंदे नवजात शिशु को झाड़ियों के हवाले कर फरार हो गई थी। रेलवे विभाग के लैंड ऑडिटर विशाल पटेल के नेतृत्व में रेलवे भूमि की पैमाइश की जा रही है। उधर कई दिनों से रेलवे विभाग द्वारा की जा रही इस पैमाइश को लेकर मीडिया में यह खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि इस रूट से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। ऐसी खबरों से खुद रेलवे के भूमि के सर्वे में लगे अधिकारी भी हैरान हैं। उन्होंने इस तरह की बातों को पूरी तरह नकारा है। कहा कि यह सर्वे रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ है। रेलवे विभाग के लैंड ऑडिटर विशाल पटेल ने बताया कि रेलवे पटरियों के इर्द गिर्द विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है। यह सर्वे रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर किया जा रहा है, न कि बुलेट ट्रेन पटरी को लेकर किया जा रहा है। कहा कि वाराणसी जंघई रेल मार्ग पर बुलेट ट्रेन की अफवाह पूरी तरह भ्रामक है। यह सर्वे पूरी तरह रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है। लैंड ऑडिटर ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। प्रथम चरण में नोटिस दी जाएगी। अगर जमीन को कब्जा मुक्त नहीं किया गया तो कब्जेधारियों के ऊपर सरकारी संपत्ति कब्जा करने के आरोप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। रविवार को भदोही विकासखंड के मखदूमपुर ग्राम पंचायत नेवादा खुर्द के दर्जनों से अधिक ग्रामीणों ने मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए गांव में ही प्रदर्शन किया है। साथ ही जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए मतदाता सूची से छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़े जाने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए सभाजीत, ओम प्रकाश, सोनी, सरिता, गीता आदि ग्रामीणों का आरोप है कि नेवादा खुर्द मकान संख्या 1 से 74 व मकान संख्या 9 से 73 तक के मतदाताओं का नाम छोड़ दिया गया है, जबकि पूर्व से उक्त मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में अंकित चला आ रहा है। कहा कि अगर छूटे हुए इन मतदाताओं का नाम नहीं जोड़ा गया तो समस्त मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाएंगे।
अगर आपको भ्रष्टाचार का गड्ढा देखना है तो चले आइए नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 5 लोहिया नगर में, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष व ठेकेदार की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की सड़क खोद दी गई है। 2 माह से खोदी गई सड़क से आज ही जाकर मोहल्ले वासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे जितेंद्र सिंह, आदिल अंसारी, रहमत अली, दीपक सोनकर, सुशील कुमार, गोलू मौर्य, आसिफ अंसारी ने कहा कि वार्ड नंबर 5 लोहिया नगर के मोहल्ला फत्तूपुर में कासिम के मकान से मौर्या बस्ती तक जाने वाले मार्ग का 2 माह पूर्व सीवर पाइपलाइन निर्माण के लिए खुदाई शुरू की गई थी। निर्माण के दौरान एक मजदूर पाइपलाइन के गड्ढे में गिर गया था, तभी से निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया है कि मानक को दरकिनार कर काम कराया जा रहा है। कहा कि अगर इस निर्माण कार्य की जांच हुई तो ठेकेदार सहित नगर पंचायत अध्यक्ष की मुसीबतें बढ़ना तय है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अधूरे पड़े निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की मांग की है। एक मजदूर गिर जाने के नाते जो है इसमें जो है काम फिर से रुक गया है और ये आम रास्ता था जो है बहुत चालू रास्ता, ये सब बंद हो गया है। मोहल्ले वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है इससे जो है, और आए दिन घटनाएं हो रही जो है। अभी एक आदमी लड़का गिर गया था, इसके बाद एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा गिर गया जो। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन सड़कों का भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने लोकार्पण किया है। गांव को जोड़ने वाली इन सड़कों का लोकार्पण नवीनीकरण योजना के अंतर्गत सांसद ने कल रविवार को किया है, जिसमें ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग से लखनऊ टकैया मार्ग, धानीपुर से हरिहरपुर, बैदापाली मार्ग से फकीरपुर, ज्ञानपुर संपर्क मार्ग से छोटूपुर व कांसी रामपुर तक जाने वाले सड़कों का फीता काटकर सांसद ने लोकार्पण किया है। इन मार्गों की दूरी 8.5 किलोमीटर है, जिनकी लागत 97 लाख रुपए है। कहा कि जनहित के लिए रोड का निर्माण होना अति आवश्यक है। कहा कि इन सड़कों को बन जाने से गांव के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। सांसद ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को योजनाओं का लाभ युद्ध स्तर पर पहुंचाए जाने का कार्य किया जा रहा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जमुंद कोट निवासी इश्तियाक अहमद उर्फ चीकू ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए गुहार लगाई है कि उसके सौतेले भाई व आधा दर्जन भतीजों द्वारा उसके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि वह अकेला है, अपनी एक पुत्री के साथ अपने मकान में रहता है, लेकिन संपत्ति के लालच में उसके सौतेले भाई व भतीजों द्वारा उसके मकान पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। कहा कि उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, वह बेहद गरीब है। अकेला होने के चलते उसके संपत्ति पर सौतेले भाई व भतीजों की निगाह जमी हुई है। कहा कि यह लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं। पत्र भेजते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। नगर पंचायत ज्ञानपुर के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते वार्ड नंबर 2 में नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। जल जमाव से मोहल्लेवासी बेहाल है। आपको बता दें कि मोहल्ला बड़ा डी में काफ़ी समय से नालियों का पानी सड़कों पर फैला रहता है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि काफ़ी समय से न तो मोहल्ले के नालियों की सफाई हो पा रही है और न ही कूड़ा उठाया जा रहा है। नालियां पूरी तरह कूड़े से जाम हो चुकी हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है। मोहल्ले वासियों के मुताबिक कई बार इस समस्या को लेकर नगर पंचायत के जिम्मेदारों से शिकायत की गई है, लेकिन इस ओर कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे मोहल्लेवासी बेहाल व परेशान हैं। रविवार को भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में जन औषधि दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर जयनरेश रहे। सीएमएस ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण होना था, लेकिन जन औषधि केंद्र संचालक द्वारा इतने बड़े कार्यक्रम में लापरवाही बरती गई। प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण नहीं हो पाया। इस मौके पर सीएमएस ने
कहा कि वैसे तो अधिकतर दवाइयां अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन जो भी दवाइयां नहीं मिलती उसे जन औषधि केंद्र से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। सरकार की यह योजना बेहद कारगर है। इस मौके पर डॉक्टर BK मौर्य, डॉक्टर संजय तिवारी, फार्मासिस्ट प्रदीप भट्ट सहित नंद किशोर दुबे व मंजू सिंह समेत अस्पताल के स्टाफ मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद का रविवार को उनका 47वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सांसद के जन्मदिन का यह कार्यक्रम गोपीगंज इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग जखांव स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर रखा गया था। इस कार्यक्रम में युवाओं के नेता ठाकुर DM सिंह घरवार, समाज सेवी विमलधर दुबे सहित किशन सिंह, शिवनरेश यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जहां केक काटकर सांसद को तोहफे में वृक्ष भेंट किया गया है और उनके दीर्घायु की कामना की गई है। रविवार को समाजवादी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र द्वारा उत्तर भारतीय जोड़ो अभियान के तहत एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आजमी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस कार्यक्रम में मुंबई में रह रहे बड़ी संख्या में उत्तर भारतीयों ने शिरकत की है। अबू आजमी के बुलावे पर भदोही के पूर्व विधायक जाहिद बेग, जौनपुर के विधायक लकी यादव पहुंचे थे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के गोवंडी में आयोजित उत्तर भारतीय जोड़ो अभियान में उत्तर प्रदेश के जौनपुर, भदोही तथा मिर्जापुर के निवासियों की यह विशाल सभा थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आजमी, प्रदेश महासचिव दिनेश यादव, उपाध्यक्ष अवधेश कुमार, मनोज कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के मुंबई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की एक बैठक भदोही शहर के महादेव मंदिर के परिसर में संपन्न हुई है। बैठक में परिषद के लोगों ने संगठन को मजबूती बनाने पर जोर दिया है। बैठक की अध्यक्षता हिंदू एडवोकेट फोरम के जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा ने किया है। बैठक को संबोधित करते हुए काशी प्रांत महामंत्री तरुण कुमार शुक्ला ने कहा कि जब संगठन मजबूत होगा तभी हिंदू विरोधियों को करारा जवाब दिया जा सकता है। कहा कि संगठन को गांव-गांव में खड़ा कर मजबूत बनाने के कार्य में परिषद के लोग लग जाएं। इस दौरान धीरेन्द्र कुमार दुबे को राष्ट्रीय किसान परिषद का जिला उपाध्यक्ष तथा राजेश कुमार शुक्ला को राष्ट्रीय सैनिक परिषद का जिला अध्यक्ष तथा ब्रजेंद्र सिन्हा को हिंदू एडवोकेट फोरम भदोही नगर मंत्री तथा सुभाष चंद्र यादव को राष्ट्रीय किसान परिषद भदोही ब्लॉक उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बैठक में संतोष दुबे, विजय पांडे, पंचराम जायसवाल, शारदा प्रसाद बिंद आदि लोग उपस्थित रहे। भदोही नगर पालिका परिषद के सभासद दानिश उर्फ रूमी सिद्दीकी के प्रयास से 3 वर्षीय भटकी हुई बालिका अपने परिजनों से मिली है। बताया जाता है कि बिहार निवासी मोहम्मद सत्तार निजामपुर स्थित एक किराए के मकान में रहता है। रविवार को उसकी 3 वर्षीय पुत्री अफसाना खेलते समय घर से निकल गई। भटकी हुई बालिका का एक फोटो सभासद दानिश रूमी सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जहां सभासद के इस प्रयास से भटकी हुई बच्ची अपने परिजनों से मिल पाई। रविवार को विद्युत विभाग के जेई हरिशंकर कुशवाहा के नेतृत्व में भदोही नगर में एक चेकिंग अभियान चलाया गया। घरेलू कनेक्शन पंपिंग सेट के बकाया वसूली के लिए यह अभियान विभागीय अधिकारियों द्वारा चलाया गया, जिसमें 8 बकायेदारों की बत्ती गुल कर दी गई। साथ ही बकाया रजिस्ट्रेशन के लिए 6 लोगों ने छूट के लिए आवेदन किया है। इस संबंध में जेई हरिशंकर कुशवाहा ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही ब्याज माफी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन 31 मार्च है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ विद्युत उपभोक्ता जरूर लें। इस मौके पर लाइनमैन पवन कुमार, निहाल खान, मंसूर व SSO सुधीर पाल मौजूद रहे।
गत दिनों नई बाजार के नेहरू नगर में पानी के गड्ढे में गिर जाने से गुल्लू गौतम नामक एक मजदूर की मौत हो गई थी। मजदूर बेहद गरीब परिवार का था। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। पार्टी के रायचंद गौतम, हरिश्चंद मुदनवाल, बबलू गौतम, आशीष गौड़ आदि ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया है। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता मिली थी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए अनुमति। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।